नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार जो है वो राज्य के समग्र और दीर्घकालिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति, उनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी व्यवस्था और भविष्य की विकास रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। बैठक की सबसे बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के नीति आयोग के तर्ज पर बिहार में भी राज्य विकास आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग राज्य के लिए दीर्घकालिक विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में शोध आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और समय समय पर सरकार को सुझाव देने का कार्य भी करेगा। सरकार का मानना है कि इस आयोग के गठन से विकास योजनाओं को वैज्ञानिक और डेटा आधारित दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि योजना एवं विकास विभाग का दायित्व केवल योजनाएं तैयार करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा, मूल्यांकन और उनके वास्तविक प्रभाव पर लगातार नजर रखी जाए ताकि योजनाओं का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की निगरानी को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से विधायक और विधान परिषद के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और कब्रिस्तान घेराबंदी योजना जैसी योजनाओं का पूरा विवरण भी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जनप्रतिनिधियों के लिए निगरानी और फीडबैक देना आसान होगा। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को रोका जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय से पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि बिहार में प्रत्येक जिले की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विकास योजनाएं तैयार की जाए। उनका कहना था कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाने से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विकास कार्य अधिक प्रभावी साबित होंगे। बैठक में वर्ष 2037 को लेकर भी विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष बिहार अपनी स्थापना 125 वर्ष पूरे करेगा। इसको देखते हुए अभी से विकसित बिहार का जो व्यापक रोड मैप है वो तैयार किया जाए ताकि राज्य आने वाले वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मौसम संबंधी चेतावनियां, पूर्वानुमान और अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों तक समय पर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए एसएमएस, व्हाट्सएप और अन्य जो आधुनिक डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग करते हुए मजबूत सूचना तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र विकास योजना, संसद स्थानीय विकास योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना और कब्रिस्तान घेराबंदी योजना सहित कई योजनाओं एवं विकास विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विकसित भारत जो विकास कार्यों की गति है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरे बिहार को दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया जाए। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।